हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग से स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। और आज इसी P2I बैच को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सर, जिसमें आपको डिटेल्ड 2 बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वेलकम संदीप सर। थैंक यू सर। और आज संदीप सर हमारे साथ हैं, तो संदीप सर आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ पर P2I बैचेस में जो हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, उन हैंड रिटन नोट्स को आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कैसे तैयार कर सकते हैं और वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से नोट्स आपकी कैसे मददगार साबित होंगे। सर थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि हैंड रिटन नोट्स का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हैंड रिटन नोट्स का मतलब है कि जब आपकी क्लास चल रही होगी, एजुकेटर जब आपको पढ़ा रहा होगा कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक के जो भी एसेंशियल्स होंगे, सेक्शन नंबर होंगे, लैंडमार्क जजमेंट्स होंगी, जो भी एक्सप्लेनेशंस होंगी, वो सारी की सारी आपको हैंड रिटन नोट्स में बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में आपको मिल जाएगी। और ये हैंड रिटन नोट्स सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं होंगे सर, हिंदी लैंग्वेज में भी होंगे अब। विच मीन्स कि जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे फ्रॉम यूपी, राजस्थान, एमपी, अब उनको हिंदी में भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जब आप क्लास में बैठे होंगे तो आपका फर्स्ट चीज आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको अपने नोट्स मेकिंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको चीजों को समझना है और एजुकेटर से क्वेश्चंस पूछने हैं कि मुझे ये समझ आया, ये समझ नहीं आया। और जब आप अपनी नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे तब आप उनको हैंड रिटन नोट्स को रेफर कर सकते हो। आप उससे डायरेक्ट पीटी के लिए भी रिवाइज कर सकते हो। आप अपने मेंस के आंसर्स राइटिंग जब आप करोगे, नोट्स मेकिंग जब आप करोगे, तब भी आप उन हैंड रिटन नोट्स को रेफर कर सकते हो। और इसी के साथ हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में अब आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज भी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। मतलब एक तरीके से संदीप जी ने आपको बताया कि जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपके एजुकेटर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए पूरी क्लास के नोट्स होंगे, जो कि आपको थोरोली मेंस प्रोस्पेक्टिव से तैयारी कराएंगे। और वो सारे स्टूडेंट्स जो कि हमारे फाउंडेशन बैचेस में पहले से ही एनरोल हैं, और हिंदी के स्टूडेंटों को सबसे ज़्यादा समस्या अभी तक जो है क्रिएट होती थी कि उनको हिंदी में कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उन स्टूडेंट्स के लिए भी हम इस बैचेस में हिंदी के नोट्स आगे से देने वाले हैं? बिल्कुल। जो भी आपके अभी आने वाले सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, जो हमारे करंट बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, जो लाइव फाउंडेशन बैचेस में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जो है कर सकते हैं। और अब उनको जो लीगल टर्मिनोलॉजीज की जो होती थी, जैसे हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में चलती हैं, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स ईजिली उसमें कॉप अप कर लेते हैं। लेकिन जब उनको हिंदी में नोट्स भी मिल जाएंगे तो उनकी प्रिपरेशन और ज्यादा बेटर, अच्छे तरीके से हो पाएगी। इट मीन्स जैसे इंग्लिश के स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस दिया जाता है, अब वैसे ही हम पैरेलल हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराने वाले हैं। बिल्कुल सर, तो इसमें इसी तरीके से चीजें चलेंगी। हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप P2I बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि 2024 और 25 की तैयारी करें, तो आपके लिए इन बैचेस में एक स्पेशल फीचर्स को ऐड किया गया है। वो स्पेशल फीचर है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, चाहे वो बिहार की तैयारी कर रहा हो, यूपी जुडिशरी को फोकस कर रहा हो, एमपी जुडिशरी को फोकस कर रहा हो, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं संदीप जी जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, और वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हमें जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर बनने से डिविएट करती है। तो ऐसा P2I बैच में कोई फीचर जो कि स्टूडेंट्स को मेंटली एज वेल एज गाइडेंस देने वाला कोई प्रोग्राम हो? इसमें हम एक फीचर लेकर आए हैं मेंटरशिप का, और मेंटरशिप में स्टूडेंट को एक मेंटर अलॉट हो जाएगा, जिससे कि वो व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकता है। अपूर सर, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी 3rd ईयर या 4th ईयर में होते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या लॉ फर्म्स में जॉब कर रहे हैं। तो वो अपनी लॉ फर्म, अपनी प्रैक्टिस या अपने कॉलेज के साथ साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप मेंटर से पूछ सकते हो। या जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि CPC या फॉर दैट मैटर CRPC, जो कि स्टूडेंट्स को यूजुअली डिफिकल्ट लगते हैं, तो उनमें अगर उनको कोई इशू आ रहा है तो एकेडमिक, नॉन एकेडमिक जो भी आपके इश्यूज हैं वो आप अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हो और उनसे जो है एक प्रोबेबल सॉल्यूशन ले सकते हो।
अच्छा, तो एक और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है, जैसा कि संदीप सर ने आपको बताया कि इस पूरी जर्नी में जब आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के अपने स्टेट को टारगेट कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको उसकी क्या अप्रोच रखनी है। जो भी आपके ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको कोई नहीं दे पा रहा है, वो आपको मेंटरशिप के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि मेंटरशिप का ये फीचर आपको अकेडमिक्स एज वेल एज नॉन एकेडमिक्स में भी हेल्प करने वाला है। अब संदीप सर, नॉन एकेडमिक्स में किस तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स को हेल्प करती है? जब हम नॉन एकेडमिक्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे कुछ मिथ्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे मिथ होते हैं कि जैसे कि मैं तो हरियाणा से हूं तो मेरा एमपी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरी तो वो स्टेट ही नहीं है, या ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। कई बार आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, कई बार आप कुछ ही मार्क्स से आपका पीटी एग्जाम रह जाता है, कुछ ही मार्क्स से आपका मेंस एग्जामिनेशन रह जाता है, तो आपको लगता है कि चलो सब कुछ ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो एक जिस टाइम पर स्टूडेंट को एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जिस टाइम पर उसको सही गाइडेंस की जरूरत होती है, वहां पर हमारा ये फीचर जो है मेंटरशिप स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी नॉन एकेडमिक्स की बात। अगर हम इसी को और एकेडमिक्स की ओर लेकर जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके क्लासेस के बाद में भी अगर कोई डाउट होते हैं वो भी आपके मेंटर्स के थ्रू सॉल्व करवाए जाते हैं। अगर आप मेंस के आंसर्स को लिख रहे हैं या अपने मेंस के स्ट्रेटजी से ही P2I बैच को स्टार्टिंग से परफॉर्म करना चाहते हैं, कैसा आपका टाइम टेबल रहे, कौन कौन सा स्टेट आपका जो है टारगेट है। कुछ स्टेटों में हमें देखने को मिलता है कि प्रीलिम्स में कुछ अलग सब्जेक्ट्स आएंगे लेकिन मेंस में कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उन सारी चीज़ों में सर मेंटरशिप का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। बिल्कुल, जैसे कि आपके जब हम बात करते हैं सर यूपी की या बात हम करते हैं बिहार की, तो वहां पे करंट अफेयर्स का, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और यूजुअली लॉ स्टूडेंट्स को लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब बात आती है स्टैटिक जीके की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, तो यूजुअली वो उससे भागते हैं, दूर भागते हैं। तो इसी तरीके से आपको स्टडी IQ के P2I प्रोग्राम में मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सर एक सवाल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का आता है कि जो ये लाइव क्लासेस होंगी, वो लाइव क्लासेस क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में उनके पास रहेंगी, और लाइव क्लासेस में वो क्या टीचर्स से डायरेक्टली बात कर पाएंगे, अपने डाउट्स को सिर्फ वो मैसेजेस पे पूछ सकते हैं या फिर वो बात करके भी अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, हम पूरे के पूरे इस P2I बैच में आपको 1100 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस देते हैं। अब लाइव क्लासेस में अगर आपके किसी भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, तो वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और आप जितनी मर्जी बार चाहें उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए 6 महीने पहले हुआ था, अब आपको फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन उसको दोबारा से देखना है, तो आप जितनी मर्जी बार चाहें उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हैं। उसका एक्सेस आपके पास 2 साल तक रहता है, तो आप जितनी मर्जी बार भी चाहें उन रिकॉर्डेड फॉर्म्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को संदीप सर ने बताया कि जितनी भी लाइव क्लासेस आपकी होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास रहने वाली हैं फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि टीचर्स से बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को पूछने के लिए क्लासरूम्स में, या फिर डाउट सेशन क्लास के बाद होता है या नहीं, इसका एक जस्टिफिकेशन इसमें सर हमारे पास जो है टीचर और एजुकेटर और स्टूडेंट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि ज्यादातर एजुकेटर अपनी क्लास में ही सारे के सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि जैसे सब्जेक्ट की डिमांड है, मेजर सब्जेक्ट्स हैं या स्टूडेंट्स की क्वेरीज बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें हम स्पेशल जो है डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रख सकते हैं। उसमें भी हमारे पास एज एन एजुकेटर कंप्लीटली फ्रीडम है। सो बेसिकली कंक्लूजन ये आता है कि स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, उनका आपको एक एक करके आपको उनके सभी के जवाब दिए जाएंगे, विद इन लाइव क्लास ही दिए जाएंगे, चाहे वो क्लास के उसी क्लास में दिए जाएं या स्पेशली आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन उसके लिए रखा जाए। तो जैसा कि संदीप सर ने बताया कि आप सभी लोगों को लाइव अपने टीचर से क्लास में ही बात करके डाउट सॉल्व करने का ऑप्शन मिलता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सैटरडे वाली क्लासेस होती हैं उसमें आपके मेजरली 1 वीक में पढ़ाए गए सारे कंटेंट के डाउट्स टीचर्स लेते हैं। तो आज के सेशन में हमने P2I बैच के 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट्स जो कि अब आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस किया है। संदीप सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर।
और अगर आप P2I बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर P2I बैचेस में 2024-25 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप टच करके P2I बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।